नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। इस 800 करोड़ की दुनिया के अंदर 6000 से ज़्यादा भाषाएं तथा बोलियां बोली जाती हैं, मगर हमें 3-4 से ज़्यादा समझ नहीं आती। पर दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति यदि हंसता है या रोता है या सुखी दुखी होता है तो हमें समझ में आता है कि वह हंस रहा है या रो रहा है, दुखी है या सुखी है। क्योंकि हंसना, रोना, सुखी दुखी होना कोई भाषा नहीं है, भाव है। भाषा हमने बनाई है और भाव परमपिता परमात्मा ने। मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु परमात्मा के निर्माण का मुकाबला नहीं कर सकती। यहां तक कि यदि पौधे से कोई फूल तोड़ लिया जाए तो वैज्ञानिक उसको उसी तरह नहीं जोड़ सकते जिस तरह वह ओरिजिनल फॉर्म में प्रभु द्वारा जोड़ा गया था। गुणवत्ता के आधार पर हम परमात्मा जैसे ही गुणवान हैं, मगर जहां तक शक्ति का सवाल है, हम उसका सिर्फ एक अंश भी पूरा नहीं है। जब हम परमात्मा से विमुख हुए तो जो ओरिजिनल गुण हमारे भीतर थे वे, मगर प्रकृति के आकर्षण तथा उसके उपभोग में फंस जाने के कारण हमारे वह गुण समाप्त हो गए। अब हमारे में तथा अन्य जीवों में कोई फर्क नहीं रह गया। सिर्फ एक छोटा सा विवेक बाकी है, एक छोटा सा गुड सेंस बाकी है कि हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा के घर जा सकते हैं। पर परमात्मा के घर जाने लायक अपने गुणों को वापस लाने हेतु उस योग्यता अनुसार हम प्रयास नहीं करते। जिस दृढ़ता के साथ हमने प्रकृति को अपनाया था, उसी दृढ़ता के साथ हमने इस प्रकृति को छोड़ना है। यदि हमने ऐसी कंसिस्टेंसी सीखनी है तो हम पशु पक्षियों से सीख सकते हैं। जैसे शेर है, भूखा मर जाता है लेकिन घास नहीं खाता। पहाड़ों में एक हरियल नाम का पक्षी होता है जो हर वक्त, हर स्थिति में अपने पंजे से एक तिनके को पकड़ कर रखता है। चातक नाम का पक्षी है जो सिर्फ वर्षा की पहली बूंद को ही पीता है, अन्य समय में नहीं। यदि हम उसे झील या नदी में रखें तो वह अपनी चोंच को बंद कर लेता है। वो नहीं चाहता कि यह पानी मेरे मुंह में जाए। हमारे अंदर जो ईश्वरीय गुण थे वह हमने प्रकृति में आकर धीरे धीरे ही खोए हैं, इसलिए उनको पुनः धीरे धीरे ही प्राप्त करना पड़ेगा। कोई भी शराबी पहले दिन ही पूरी बोतल शराब नहीं पी जाता। वह एक एक दो दो पैग से शुरू करता है और अंत में वह अपनी प्रारंभिक शक्ति को भूल जाता है कि एक टाइम ऐसा भी था कि वह बिना शराब के आसानी से सो जाता था, आसानी से रहता था। आदत कोई भी हो, चाहे वो खराब हो या अच्छी, यदि वह एक बार पड़ जाए तो मनुष्य उसके बिना फिर नहीं रह पाता। फिर उसे ठीक करने के लिए कठोर परिश्रम करना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होने देता। ऐसी स्टेज में बुद्धिमान व्यक्ति पहुंचता ही नहीं है। वह कोई भी खराब आदत अपने अंदर बना ले जिसे वह छोड़ ही ना पाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। यह दोहा हमने बचपन में अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में ही पढ़ लिया था। हमें कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उसके बारे में गहरा सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी वन टाइम यूज जन्म है।
जो लाखों करोड़ों साल में सिर्फ एक बार ही मिलती है। जो परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं वह प्रभु को प्राप्त करने का सच्चा प्रयास करते हैं, मगर कोई प्रतिज्ञा नहीं करते। भीष्म पितामह ने 100 से अधिक प्रतिज्ञा की थी और सभी पूर्ण भी की। हम सभी उनका बहुत सम्मान भी करते हैं, मगर उनको आज तक संत की उपाधि नहीं मिली, क्योंकि संत प्रत्येक कार्य के समापन को प्रभु का प्रसाद समझते हैं। वे डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी कार्य जो होता है वह प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है, और यह हकीकत भी है। संत महात्मा इस वास्तविकता को गहराई से समझते हैं। वे ना तो एकदम दृढ़ होते हैं और ना ही एकदम उदार। वे बीच का रास्ता अपनाते हैं और अवसर के अनुसार अपनी लक्ष्य प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव भी करते हैं, पर किसी का नुकसान नहीं करते। इस आनंद कोटि ब्रह्मांड में जो कोई भी कार्य हो रहा है, चाहे वह मनुष्य या अन्य जीव द्वारा किया जा रहा है या प्रभु निर्मित प्रकृति में स्वयं ही हो रहा है, वह प्रभु की आधारीय शक्ति के बिना नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपने 4 पुत्रों को 10-10 लाख रुपए दिए। पहले ने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, दूसरे ने बहुत सारे खेत खरीद कर खेती शुरू कर दी, तीसरे ने शहर में जाकर व्यवसाय करना शुरू कर दिया। तीनों ने 10 लाख रुपए से कई लाख रुपए कमा लिए, मगर चौथे ने बंदूक खरीदकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया। इसमें देखने लायक बात यह है कि चारों ने जो भी हरेक और प्रत्येक कार्य किया उसके अंदर पिता द्वारा दिए गए 10 लाख रुपए की ताकत शामिल थी। उन रुपयों के बिना वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। यह बात अलग है कि उन चारों ने उसका भिन्न भिन्न प्रकार से सदुपयोग और दुरुपयोग किया, और यह उनका व्यक्तिगत फैसला था। इसी प्रकार प्रभु अपनी ताकत सभी को समान रूप से प्रदान करते हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग अपनी मर्जी से करते हैं। जब परिणाम हमारे पक्ष में आता है तो हम कहते हैं कि हमने किया, और हमारे असामाजिक निर्णय की वजह से कोई दुख हमें मिलता है तो हम उसे भगवान के ऊपर डाल देते हैं। ये हमारी समस्या है। भगवान देते हैं समान शक्ति, मगर हम करते हैं दुरुपयोग। शुभ फल में होते हैं खुश, अशुभ में लगाते प्रभु पर अभियोग। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।